हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूक्लिड एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा या भाग क्या होता है, हर का परिमेयकरण कैसे करें। उसके पहले हम कुछ परिभाषाएं डिस्कस करेंगे। वो ये हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जैसे कि मान लिया हमने 2 ले लिया और इसको प्लस या माइनस किया √2 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अगला है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन ज़ीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। जैसे कि √3 हम एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। इसमें एक नॉन ज़ीरो संख्या मान लेते हैं 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम √3 को 2 से डिवाइड करते हैं यानी √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या मिलेगी हमको वह भी एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगला देखते हैं, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम पिछले उदाहरण में देख चुके हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना हमको अपरिमेय संख्याएं मिला और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा हमको एक परिमेय संख्या मिला। इसी तरह से अगर हम अपरिमेय संख्याओं जैसे √2 को √2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिल गया, यानी यह क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। और अगर √2 को √3 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। इस तरह से हमने देखा कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब हम अपरिमेय संख्याओं से संबंधित रेडिकल साइंस यानी करने चिन्ह के साथ कुछ संक्रियाएं देखेंगे। माना a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब √ab = √a√b, यानी अगर किसी करने चिन्ह के अंदर दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणन है तो वो इक्वल होगा करने चिन्ह के साथ अलग अलग गुणन से। इसी प्रकार उनका अगर डिवाइड है, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b परिमेय संख्याओं के रूप में हैं, एक साथ उनमें करनी चिन्ह लगा है तो वो अलग अलग करनी चिन्ह के साथ यानी अंश का करनी चिन्ह बटा हर के करनी चिन्ह के साथ वो मान बराबर होगा। तीसरा देखते हैं, यदि √a √b × √a - √b अगर हम धनात्मक वास्तविक संख्याओं की करनी के साथ अगर हम जोड़ और उसके घटाव का मल्टीप्लाई करें तो हमको वो संख्याएं मिलेंगी। यानी जो हमारा एक फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b, तो यहाँ पर a की जगह √a है और b की जगह √b है, तो इस तरह से हमको a - b मिल जाएगा। चौथा है a + √b × a - √b = a² - b, ये भी उसी सर्वसमीका पर आधारित है। वो सर्वसमीका है a² - b² = a + b × a - b। उसी सर्वसमीका के आधार पर ये दोनों जो सर्वसमीकाएं हमको मिल रही हैं ये दोनों इसी पर आधारित हैं। अगला है √a + √b × √c + √d इक्वल टू हो जाएगा √ac + √ad + √bc + √bd, यानी यह वितरण नियम का भी पालन कर रहा है। √a + √b का स्क्वायर इक्वल टू a + 2√a × b + b, ये a + b का होल स्क्वायर × a² + 2ab + b² वाले रूल को फॉलो कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
2 माइनस रूट 5, इसको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में अगर हम कोई गुणांक जोड़ते या घटाते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या मिलती है, इसलिए हमारी ये संख्या अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमको 3 मिला। 3 क्या है, एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हमको एक परिमेय संख्या मिली। इसलिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 ये एक परिमेय संख्या है। अगला है थर्ड नंबर 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7, इसको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। अब चूंकि हम देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है, रूट 7 ये कैंसिल हो गया, हमको मिला 2/7 जो कि एक परिमेय संख्या है। जो कि एक परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं चौथा नंबर 1/√2। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से डिवाइड करने पर हमको एक अपरिमेय संख्या मिलती है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। पांचवा नंबर है 2π। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में हम पूर्णांक का गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या घटाएं तो हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अब यहाँ देखते हैं, चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी 2 इंटू अपरिमेय पाई, तो हमको क्या मिल गया, 2π जो है हमको एक अपरिमेय संख्या मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल कीजिए। पहला है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। चूंकि हम जानते हैं कि रेडिकल साइन यानी करणीय चिन्ह वितरण नियम का पालन करती है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 2 यानी 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, हमको क्या मिल जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं कर्णी साइन के अंदर हैं और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों संख्याओं का गुणन उस कर्णी के नीचे आ जाता है, तो हमको मिल गया रूट 6। तरह का मल्टीप्लिकेशन जिसे ना समझ में आया हो तो उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले टर्म के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 किए, फिर प्लस साइन है प्लस किए रूट 3, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई किए तो रूट 2। इस तरह से हमको मिल गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 नंबर है। इसको हम या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले सर्वसमीका का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या ऊपर दी हुई विधि द्वारा। तो हम अगर सर्वसमीका का यूज करें तो हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको तुलना करेंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए भी ए यहाँ पर हमको a मिल गया 3 और b मिल गया रूट 3, तो इसका इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा
9 माइनस √3 इंटू √3, इसको हमको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 इक्वल टू 6। या अगर हम इस सर्वसमीका का यूज़ ना करें, ऊपर वाले मेथड का यूज़ करें, तो इस तरह से कर सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस √3, फिर यहाँ पर प्लस साइन है, √3 इंटू 3 माइनस √3 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 और माइनस साइन 3 मिल गया। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे तो √9 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गए तो हमको मिला 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो जिसको अगर ये सर्वसमीका मेथड से करना हो वो सर्वसमीका मेथड से कर सकता है, और या डिटेल में भी इस तरह से सॉल्व कर सकता है। अगला है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें एक सर्वसमीका होती है, वो होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको इस तरह से लिख के कर सकते हैं कि √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस सर्वसमीका का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर a क्या मिल रहा है √5, तो √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू √5 है तो √5 स्क्वायर प्लस b हमको मिल रहा है √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इक्वल टू √5 है और √2 है, b इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5 यहाँ पर से, और यहाँ पर से हमको 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर से हमको मिलेगा 2√10, या यही इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 2√10। अगर जिनको ये फार्मूला नहीं याद है तो वो इस तरह से इसको 2 पार्ट में तोड़ के और फिर से डिटेल में एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों में, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, और दोनों का सलूशन निकालेंगे, सेम इसी तरह से आएगा। अगला है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अगर हम सर्वसमीका का यूज़ करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी फॉर्म में है, तो ये सर्वसमीका क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर मान निकल आएगा क्या √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अगर ये सर्वसमीका यूज़ नहीं करनी है जिसको, वो क्या कर सकता है कि इसको इन दोनों को पहले √5 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऋण चिन्ह लगा के फिर √2 इंटू ये करेगा, डिटेल में सॉल्व करेगा तो इसका मान 3 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना c और उसके व्यास माना d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d है। यह अंतर विरोध है कि पाई अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, और हम एक तरफ कहते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा अंतर विरोध क्यों है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो पाई इक्वल टू c/d यानी कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वो एक काल्पनिक मान होता है, यानी कि इसका ये एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए हम इसको एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। हम इसको परिधि बटा व्यास लिख तो सकते हैं c/d यानी परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए।
अब हम संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 9.3 लंबाई की एक रेखा खींचते हैं। हम इसको उल्टा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको लिखने में थोड़ी समस्या होगी खींचने में। अब हम यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पे 9.123 यहाँ पर 3 आएगा और ये हम इसको खींचते जाते हैं जो 0 तक। ये हमको मिल गया। ये जो रेखाखंड है ए और यहाँ पर बी, इसकी लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक और सेंटीमीटर हम इसके दाहिनी ओर खींचते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक और सेंटीमीटर हम बढ़ा के खींच लिए और ये हम मान लिए कि ये पॉइंट जो है ये सी है 1 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे कि इस पर से हम एक लंब रेखा खींचेंगे। जो पॉइंट बी है इस पर से हम एक सीधी लंब रेखा खींचेंगे जो इस पर इसको विभाजित कर रही हो, यानी हम एक ये रेखा खींच लिए। अब हम क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करने के बाद जितना आता है उनका मिड पॉइंट हम निकालते हैं। मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर चूंकि हम दोनों ऐड किए तो हमको मिला 10.3 सेंटीमीटर। 10 का हाफ हुआ 5 और 3 का 1.5, तो हमको लगभग यहाँ पर ये मिल जाएगा। ये हमको AC का मिड पॉइंट मिल गया। मान लेते हैं ये O है, यहाँ पर से ये हाफ है और यहाँ पर से हाफ है। अब हम राउंडर की मदद से हम क्या करेंगे, या तो हम OA की त्रिज्या ले लें या OC की त्रिज्या ले लें और एक हाफ सर्किल बना दें। तो मान लीजिए कि हम एक हाफ सर्किल बना रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हम एक हाफ सर्किल बनाए हैं। ये आप लोग अगर राउंडर का यूज़ करेंगे तो ये आसानी से आपको एक अच्छा सा अर्धवृत्त मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है एक जगह पे ये इसको काट रहा है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये पॉइंट D है ना। अब यहाँ पर से देखते हैं कि ये जो त्रिज्या है ये यहाँ पर भी है, सेम है। OD भी OC के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है BD लंबाई को हम इसकी रेडियस मान लेंगे और यहाँ पर से हम राउंडर की मदद से इसको रेखा को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। इसको राउंडर की मदद से हम जब घुमा देंगे तो हमको जो संख्या रेखा पर पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा और यही होगा हमारा √9.3। इस तरह से हम √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण हम आप लोगों को आज सिखाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है 1/√7। इसके हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि जो हर में संख्या है उसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं परिमेयकरण जब करेंगे तो 1/√7 इंटू √7/7, या यही हो जाएगा √7 इंटू 7 हमको मिल जाएगा 7। तो यह इसका परिमेयकरण फॉर्म मिल गया। दूसरा नंबर देखते हैं 1/√7 माइनस √6 है। इसका हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे कि जो हर की संख्या है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो बीच का साइन है उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर √7 माइनस √6 है तो हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमको मिलेगा √7 प्लस √6 और हम यहाँ पर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा √7² माइनस √6², या यही इक्वल हो जाएगा √7 प्लस √6/7, और 7 तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 7 और -6, या यही हमको मिल जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा परिमेयीकरण इसका मान है। तीसरा नंबर देखते हैं। 1/√5 प्लस √2, इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के मध्य जो पॉजिटिव साइन है उसको हम निगेटिव करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है √5 माइनस √2/√5 माइनस √2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो √5 माइनस √2 और अपान में आया वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला यूज किया तो हमको मिला √5² माइनस √2² इक्वल टू मिल जाएगा हमको √5 माइनस √2/5 माइनस 2 इक्वल टू √5/3 माइनस √2/3। इन दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते थे और अलग भी लिख सकते हैं, है ना। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, ये आखिरी है। 1/√7 माइनस 2 इक्वल टू, इसको हम परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 इंटू, अब बीच में जो साइन है माइनस तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये √7 प्लस 2/√7 प्लस 2, ये ऊपर हमारा मिल गया √7 प्लस 2 अपान, यहाँ पर हम फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो हमको मिलेगा √7² माइनस 2² इक्वल टू हमको मिल जाएगा √7 प्लस 2/7 माइनस 4 इक्वल टू √7 प्लस 2/3। अगर इसको चाहे हम तो इस तरह से भी लिख सकते हैं √7/3 प्लस 2/3। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकते हैं, उसको हम फिर से आपको जो भी सलूशन होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके, और मेरे चैनल यूक्लिड एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हम नए वीडियो अगली प्रश्नावली की जो ऐड करें आपको आसानी से उपलब्ध। टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्या है घातांक के नियम सरल भाषा में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।